हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। और ये मेरी बुक कितने मैनिफेस्टेशन और कितनों के करवा रही है ये आप सब जानते हैं। और एक मैनिफेस्टेशन अभी मैं आपको बताती हूँ कितने मैजिकल तरीके से, कितना ईजी एंड एफर्टलेस अमन वोरा का मैनिफेस्टेशन हुआ है। कैसे हुआ है आपको जस्ट छोटा सा सीक्वेंस बताती हूँ। अमन वोरा मेरे स्टूडेंट हैं न्यूजीलैंड से। उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज़ भेजे थे ये बोल के कि मैम आप मेरी तरफ से बुक गिफ्ट कर दीजिए, 20 to 25 बुक्स आप किसी को गिफ्ट कर दीजिए। मैंने फॉरेन ऑथर कॉपीज़ ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने इंग्लिश बुक ऑर्डर कर दी थी। रात में मैंने सपना देखा कि पुलिस स्टेशन में मैं हूँ और मुझसे कोई एक फीमेल बुक मांग रही है कि मुझे बुक दो ना, और मैं उनको ग्रीन कलर की बुक पकड़ा रही हूँ जो कि 40 से 40 करोड़ है। नेक्स्ट डे मैंने अमन सिंह वोरा को फिर मैसेज किया कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे बुक किसको देनी है, और फिर मैंने बताया कि मैं पुलिस स्टेशन में बुक दे रही हूँ, लेकिन दैट वाज हिंदी बुक। उन्होंने मुझे फिर 10,000 रुपीज़ भेजे, मैम हिंदी बुक ऑर्डर कर दीजिए। सो इस तरह से अमन जी 20,000 रुपीज़ मुझे भेज चुके थे। 20 से 25 बुक, यानी अगर इंग्लिश भी और हिंदी भी तो ऑलमोस्ट 50 बुक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वो कर चुके हैं हैप्पीनेस सेंटर के लिए। मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी, हिंदी भी, एंड मैं वेट कर रही थी कि कब मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और बुक दूंगी। मुझे नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन में कौन सी लेडी है, ये आप सब जानते हैं। और आपको ये भी पता है मैं कभी एफर्ट्स नहीं लगाती हूँ। आई लव माई पीसफुल लाइफ, ईजी लाइफ। मैं बहुत आलसी हूँ और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद हुआ ये कि अमन ने मुझे एक मैसेज भेजा जिसका मैं आपको स्नैपशॉट अभी दिखाती हूँ, जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम अगर आप किसी को बुक दें तो प्लीज़ उससे एक वीडियो ले लीजिए कि हाँ कैसे वो उस बुक का इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है जब आपने बुक दी। एंड दैट वॉज सो सीरियस। तो जैसे ही अमन का मैसेज आया मैं समझ गई दिस इज़ नॉट फीजिबल फॉर मी, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं भाई पैसा वापस कर दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक का रिकॉर्ड रखूँ, मैंने कब किसको, क्योंकि मेरे मन में अगर आया है कि मैं इसको दे दूँ तो मैं दे दूँगी, सब्जी वाले को दे दूँगी, अगर मेरी मेड को बुक चाहिए मैं दे दूँगी। अब हर किसी से मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर किसी से उसको फ़ोन नंबर दूँ और उसको मेरा फ़ोन नंबर दूँ और उसको बोलूँ प्लीज़ वीडियो बना के भेजना। सो मैं अपने यूट्यूब लाइव पे गई थी और फिर मैंने एक सबसे रिक्वेस्ट किया था कि कृपया मुझे पैसा ना भेजें, बिकॉज पैसा भेज के अगर ऐसा लगता है कि आप मुझसे ये करवा लेंगे कि मैम ये कर दीजिए, मेरे से नहीं होगा बिकॉज आई एम सो बिजी। सो मैंने लाइव पे कहा था कि मुझसे नहीं होगा। मैंने अमन को भी मैसेज किया था कि अमन आई जस्ट वांट टू रिफंड योर मनी, बिकॉज हैप्पीनेस सेंटर में अपने पैसे से चलाना चाहती हूँ, किसी और के पैसे से नहीं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज़ ओके फॉर मी। और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा कि अगर आप मेरी बुक खरीदते हो दैट इज़ अ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बुक खरीद के प्रोडक्ट आपके घर में है और उसका जो प्रॉफिट है वो उससे मैं हैप्पीनेस सेंटर को रन करूंगी। सो दैट इज द वेरी विन विन सिचुएशन होती है कि आपके घर में आपका प्रोडक्ट पहुंच गया और वो भी सेल्फ हेल्प बुक पहुंच गई, जिससे आप ही की मदद होगी और मेरे प्रॉफिट में से मेरी बुक सेल हो रही है, जिसकी वजह से मैं हैप्पीनेस सेंटर रन कर पाऊंगी। तो ये मैंने अपनी इच्छा जाहिर की यूट्यूब लाइव पे कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, कोई भी मुझे पैसा ना दे, मुझे चैरिटी पे अपना हैप्पीनेस सेंटर नहीं चलाना है। और मैंने अमन को भी मैसेज किया और उसके बाद भी अमन चाहते थे, पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों, मैं क्यों रिफंड करूं, लेकिन उसके पास उनके पास भी रिप्लाई करने का मेरे पास टाइम नहीं था। अब देखिए सीक्वेंस क्या बनती है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी काम नहीं करती, आई लिव माई एफर्टलेस लाइफ। लेकिन अगर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। अमन सिंह वोरा ने मैनिफेस्ट किया है कि उन्हें वीडियो मिले। सीक्वेंस ये हुई कि पुलिस वाले जो जयंत जी हैं वो खुद मुझे मिल गए रास्ते में। मैं विसर्जन के लिए गई थी, उसके बाद वो मुझे वहाँ मिले। उसके बाद जब मैं इंदौर के लिए निकल रही थी तो जयंत जी ने मुझे मैसेज किया कि मैम मेरे पुलिस स्टेशन में जो एक लेडी पुलिस है वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं पता था ये कौन पुलिस हैं, बट मैं ना नहीं करती, मैंने उन्हें घर बुलाया और आप सोचिए मैंने वीडियो बनाया और बुक देते हुए मैंने उनको दी। और एक बुक मैंने जयंत जी की फियांसी जो हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए भी मैंने बुक पहुंचाई। सो 2 बुक डोनेट हो चुके हैं। और मैंने वीडियो नहीं मांगा, ना तो उन लेडी पुलिस से मांगा, ना ही मैंने जयंत जी को कहा कि वीडियो भेजिए। बट कल रात में जयंत जी की फियांसी जो हैं दीक्षा, जो कि मेरी स्टूडेंट भी हैं, वो उन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया है, वो जानती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करते हैं, कैसे दीक्षा ने और जयंत जी ने मुझे मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। और कल रात में वीडियो आ चुका।
आई डेंट आस्क फॉर, बट अमन सिंह ने वो वीडियो मैनिफेस्ट किया है क्योंकि वो जानना चाहते थे कि बुक किसके पास गई है और उसका बुक का क्या इम्पैक्ट है। तो अमन जी आप देख लीजिए, बुक मिली है दीक्षा को और वो बहुत खुश हैं, ऑटोग्राफ करके पहुंचाई है। सो गाइज दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज। यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट्स, यू जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट, यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट। अमन ने सोचा वीडियो मिल जाए, ये रहा वीडियो गाइज। सो ये अमन का मैनिफेस्टेशन है, मेरा नहीं। मैंने तो साफ रिजेक्ट कर दिया था, भाई हमसे ना हो पाएगा। तो सो गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सारी विशेष मैनिफेस्ट होती हैं। आप जानते हैं हीरा कैसे मेरे घर आई थी, उसको भी मैंने मना कर दिया था, मेरे पास टाइम नहीं तुमसे मिलने के लिए, बट वो मेरे घर तक पहुंची थी। इस तरह से मैनिफेस्ट। सिमरन जी मेरे घर आई हैं, मैंने उनसे नहीं कहा था आप मेरे घर आओ, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, बट वो मेरे घर आई हैं और वो भी गणपति पे। ये उनका मैनिफेस्टेशन था, उन्होंने काउंटडाउन डाला था कि वो मुझसे ज़रूर मिलेंगे, वो मिल पाई हैं। दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन इज़। तो गाइज अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, मैं कोई एफर्ट्स नहीं लगाती, मुझे अपनी सुखी ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगती है, ईजी एंड एफर्टलेस। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मुझसे मिलना, मेरी बुक ऑटोग्राफ के साथ। ये डिज़ायर में फायर आपके होना चाहिए और आप तक आपकी चीज़ पहुंच जाएगी। सो अमन जी कंग्रेचुलेशन, आपकी दो बुक कंट्रीब्यूट हो चुकी हैं और हम चाहेंगे जो लेडी पुलिस है वो भी अगर वीडियो बना के देती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ पे, बट आप जानते हैं मैं मांगूंगी नहीं, है ना। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो अंजना मैम, आई एम डॉक्टर दीक्षा, जैन्स फियांसे। सो एक्चुअली ये वीडियो मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस 40 से 40 करोड़। ये ऐसी बुक है ना, हर किसी की ज़िंदगी बदलती है, बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, मेरी भी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री बदल गई है और बहुत खुश हूँ मैं। दिन ब दिन मेरी खुशी बढ़ रही है और ऐसा लगता है हर किसी को चिल्ला चिल्ला के बताओ यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सच में मैम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब से आपकी एंट्री मेरी लाइफ में हुई है। सो आप मुझे कभी भी ये बुक सेंड करोगे या कोई गिफ्ट सेंड करोगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। सो जब आपने ये मुझे बुक सेंड की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। ऐसा लग रहा था कुछ अलग, खुद की पर्सनैलिटी कुछ अलग है, ऐसा फील हो रहा था कि हाँ यूनिवर्स अपने साथ है और लग रहा था कि हम अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इतने में ऐसा हो रहा है जब से मैंने आपके वेबिनार्स किए हैं, तो कोई भी चीज़ अगर दिमाग में भी आ जाती है, एक छोटा सा थॉट भी अगर आ जाता है तो उसके बारे में जब उसको मैं लेट गो कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, उसके बाद वो खुद ब खुद हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। सो एक्चुअली 10 तारीख को जब गणेश चतुर्थी थी तो उसके पहले 8 तारीख को मैं मेडिटेशन कर रही थी, तब एक इम्पल्स मिला था कि मैं एक गणेशा क्रिएट करूँ जो गणेश चतुर्थी को आपके यहाँ पे आप बैठाएंगे, ऐसा मुझे इम्पल्स मिला था और वो मैं आपको दूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे गणपति जी नहीं बैठाते। सो मेरे खुद के कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वो नहीं कर पाई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और उसके बाद जब 10 तारीख को आपने गणेश दर्शन का इनको ये इनविटेशन सेंड किया, सो इनविटेशन सेंड किया तो इन्होंने मुझे बताया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो इनविटेशन आ गया, अब दर्शन हो जाएगा। और आपके पापा तो बाप रे, उसका तो कभी मिस करना ही नहीं है आपके मोटू जी को। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने इनसे कहा कि हाँ कल ना आप मैम के यहाँ पे जाना और गणेश जी के दर्शन करके आना, मोटू जी के। सो इन्होंने इतना कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, अच्छा रिस्पांस इन द सेंस कि इनकी ड्यूटी थी नेक्स्ट डे। सो हाँ इन्होंने बोला कि हाँ चलो देख लूँगा, पर मुझे नहीं लगा उनके आंसर से कि ये जाएंगे। तो फिर दूसरे दिन मैंने फिर से उनको सुबह बोला आप मेरी एक विश कब पूरी करोगे। सो उन्होंने बोला बताओ। सो मैंने फिर से उनको बोला कि आप ना मैम के मोटो जी को मिस मत करना, आप जाके दर्शन कर लो। सो फिर भी ये उनको लगा कि शायद मेरी ड्यूटी और ये मुझे बार बार फोर्स करी है, तो उन्होंने कहा फोर्स मत कर, मैं चला जाऊँगा। पर उनके ये आंसर से मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, मैं नाराज़ हुई। सो मैंने उस बात पे उनको तो जाने दिया, बट उसके बाद ना मैं दिन भर वही सोचती रही कि जाना है, पापा को मिस नहीं करना है। सो 4 साढ़े 4 बजे मुझे अचानक से बहुत ऐसा स्ट्रांगली लगा कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए दर्शन के लिए जाऊंगी। सो मैंने इनको कॉल किया कि हाँ मुझे जाना है, पर इनका कॉल लगा ही नहीं। सो उसके बाद जब हाथ में मोबाइल था तो अचानक से आपका लाइव वीडियो पॉपअप हुआ
और मैं देखती रही। तो जैसे आप बात कर रहे थे ना मैम कि हाँ हाय मोटो, सबको हाय बोल लो, और आपके मोटो जैसे हाथ रख के बैठे थे तो बहुत क्यूट लग रहे थे, पता नहीं। और मुझे ना रोना आ गया कि वो इतने क्यूट लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसे बच्चे जैसे लग रहे थे। ऐसे जाके लग रहा था कि जाके उनको हक कर दो, एक किसी दे दो, ऐसा लग रहा था मुझे बहुत। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, बट आई फील ऐसे रोने जैसा हुआ था मुझे। सो मैंने वो वीडियो बीच में ही स्टॉप कर दिया। उसके बाद मुझे फिर से लगा कि मैं जाऊँ, बट उनका कॉल फिर से नहीं लगा। सो फिर मैंने वो छोड़ दिया। और कुछ टाइम बाद ना इनका ही मुझे रिटर्न कॉल आता है और मुझे बोलते कि अरे क्या करना है अंजना मैम क्या पे जाने का। सो मैंने बोला अब मुझे तो जाना है, मैं जा रही हूँ। तो वो बोलते अरे गणेश जी खुद मेरे पास आ गए। तो यानी वो मोमेंट ऐसा रहता है ना कि हाँ यार मैजिक हो रहा है सच में। ये मैजिक ही है। भगवान के दर्शन के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। यहाँ भगवान खुद चल के आए थे हमारे पास। और पता नहीं ये को क्रिएशन है या क्या है। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरी थी बापा से मिलने की, बट बापा इनको मिल गए। सो क्या पता ये क्या था, शायद मेरे लिए यूनिवर्स का कोई हायर प्लान होगा। और उसके बाद और एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैम, मैंने एक्चुअली जब डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसके लिए आपका कॉल आया था कि हाँ मुझे बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो उस दिन मैंने भी आपको बात की थी और उस दिन राखी थी। तो उस दिन ना मुझे एक थॉट आया कि क्यों ना मेरा भी या इनका हमारा भी कोई ना कोई रिश्ता हो। और मुझे लगा था कि इन्होंने आपको दीदी बोलना चाहिए। सो सिर्फ मुझे वो थॉट आया, उसके बाद मुझे उसका कुछ नहीं लगा। वो थॉट आया था कि हाँ कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, इन्होंने आपको दीदी बोलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगा। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। फिर अभी जो ये आपको मिले जब विसर्जन के वक्त, तो शायद इन्होंने आपको दीदी बोला। सो और एप्पल ने इनको मामा बोला है। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं माँ भी बन गई थी एप्पल की। सो थैंक यू मैम। ये ऐसे इजी मैनिफेस्ट हो रहा है, हर चीज़ मैम बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो रही है। मैं सोचती हूँ और वो हो जाता है। सो थैंक यू मैम। और ज़िंदगी सच में बहुत बदल गई है। ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत इजी लगने लग गई है, हर चीज़ बहुत एफर्टलेस है और खुशी बहुत है। और जब हम खुश होते हैं ना, सो कोई चीज़ का टेंशन नहीं होता है, कोई चीज़ की कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ ये है नहीं है, ऐसा लगता है आ ही जाएगा आ ही जाएगा। और बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैम लाइफ। आज तक कभी इतनी एंजॉय नहीं की थी। हर चीज़ पॉजिटिवली देखती हूँ और हर किसी को बताती हूँ कि हाँ पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव सोचो। हाँ और एक बताना है मैम, ओनो प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी बहुत बदल दी। एज अ डॉक्टर मैं खुद भी ओनो प्रेयर इतना यूज़ करती हूँ। कुछ दिन पहले जो इलेक्ट्रिक हीटर रहता है वो मुझे यहाँ पे टच हुआ था आर्म पे, और उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही बार उस पर बर्नॉल लगाया। उसके बाद मैंने उस पर 3 या 4 दिन मैंने उस पर ओनो प्रेयर की थी। 4 दिन में मेरा जो पूरा ब्लिस्टर आया था वो पूरा हील हो गया। सो मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत ही नहीं बता सकती मैं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी कैसे बताऊँ, बट बहुत लाइफ चेंज हो गई है, सच में लाइफ चेंज हो गई है। और बहुत मिराकल्स हो रहे हैं और दिन ब दिन मिराकुलस लाइफ हो रही है। अभी जल्दी हमारा घर भी बनने वाला है, जल्दी से शादी भी होने वाली है। सो और हम जल्दी मिलने वाले भी हैं। और थैंक यू। और एप्पल को भी सबसे बड़ा थैंक यू मामी के लिए ये गिफ्ट भेजने के लिए। एप्पल थैंक यू सो मच। और हम जल्दी ही मिलने वाले हैं, मुझे जल्दी ही आपको ऑटोग्राफ चाहिए। सो थैंक यू सो मच मैम। और फिर से और एक थैंक यू इसके लिए, ये हमारे खजाने की जो चाबी है जो आपने हमें दी है। अब ये चाबी जो आ गई तो हमारा खजाना तो ऐसे खुलने वाला है जैसा कि बारिश ही बारिश होने वाली है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस की दिस मनी, थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ, बस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। और हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। इनॉग्रेशन के दिन तो मैं नहीं आ पाऊँगी, पर 24-25 को मैं ज़रूर आऊँगी और हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, लव यू एप्पल, थैंक यू सो मच।